तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं। हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बाबू आज की इस वीडियो में देख रहे हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, यानी कि इस वीडियो में हम लोग जीवों में जनन, आज की इस वीडियो में जो अध्याय आपका फर्स्ट है जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर के बारे में इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये भाग 1 है बाबू। आज की इस वीडियो में हम लोग भाग 1 में क्या क्या पढ़ेंगे देख सकते हैं। जनन, जनन कैसे होता है, जनन की विधियां क्या है, देख रहे हैं ना, जनन की विधियां क्या है और प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन क्या है बाबू, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके बाद देखेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या है, एक एक टॉपिक पे बेहतर तरीका से और वो भी साथ में फिगर के हम लोग डिस्कस करेंगे। और देखिए इसके बाद लैंगिक या लिंगिक जनन, देख रहे हैं ना बाबू। इसके बाद प्रजनन की असामान्य विधियां, आज की इस वीडियो में हम लोग एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए बाबू। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका जीवों में जनन फर्स्ट वाला चैप्टर है बाबू, अध्याय फर्स्ट, इस वीडियो में हम लोग इस सारे टॉपिक पे विशेष और अच्छे से इस पे गहन करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें पहला और मतलब पॉइंट वाला बेसिक टॉपिक क्या है। सबसे पहले जनन यानी कि रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे कि जनन क्या होता है। बहुत सारे बच्चे इससे मतलब कि पहले से जागरूक होंगे कि जनन क्या होता है। सबसे पहले देखिए, किसी जीव द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। क्या है प्यारे बच्चों कि अपने ही जैसा, मान लीजिए कि अपने ही जैसा कोई नया संतान जीव क्या करता है, उत्पन्न कर देता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जैसे कि बाबू आप लोग देख सकते हैं, ये आपका क्या है, टाइगर मान लीजिए, और ये अपने ही जैसा इसका बेबी है। तो ये जो है इसकी क्षमता है कि अपने ही जैसा बेबी को जन्म दे दिया, देख रहे हैं ना। तो ये जन्म की प्रक्रिया जो है ना, अपने ही जैसे बेबी को जन्म दिया, इस प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं। ये भी देख सकते हैं, ये बतख देख रहे हैं ना बाबू, ये बतख देख रहे हैं ना, इनके पीछे जो दिख रहे हैं छोटे छोटे बेबीज हैं इसके, तो अपने ही जैसा नया संतान की उत्पत्ति किया है कि नहीं किया है ना, अपने ही जैसा नया संतान की उत्पत्ति कर रहा है। और यही जो उत्पत्ति की प्रक्रिया है बाबू, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। एक एक टॉपिक पे विशेष तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे और इसी में से पेपर में भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है बाबू, ध्यान समझिएगा, अगला टॉपिक है जीव जात। क्या है प्यारे बच्चों, जीव जात। इसको हम लोग पढ़ेंगे स्पीसीज के बारे में कि जीव जाति किसे कहते हैं और पेपर में पूछ सकता है, इसलिए बेसिक चीज़ें को जानना बेहद ज़रूरी है कि जीव जाति किसे कहते हैं। सबसे पहले थ्योरेटिकल चीज़ें समझिए कि पृथ्वी पर जीवधारियों की लाखों किस्में हैं और इनकी प्रत्येक किस्म को एक जीव जाति यानी स्पीसीज कहते हैं। देखिए बाबू, पृथ्वी पर समस्त प्रकार के जीवधारी हैं और प्रत्येक जीवधारी का एक किस्म है, और यही जो किस्म है, इसी किस्म को, प्रत्येक किस्म को एक जीव जाति कहते हैं, यानी इंग्लिश में बोल रहे हैं तो स्पीसीज कहते हैं। समझ में आया। आप देखिए जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में बता दिया हूँ, जैसे ये पेड़ पौधे छोटे छोटे हैं ना, ये सभी पेड़ पौधे, तो ये मतलब कि प्लांट्स में आ जाएंगे, किस में आएंगे, पेड़ पौधे में आ जाएंगे। तो ये एक अलग ही प्रकार की किस्म में प्लांट्स में आ गए। ये मनुष्य हैं, जैसे कि ये मनुष्य हो गए, ये क्या है बाबू, ये मानव प्राणी है, तो ये एक अलग ही जाति है। ये आपके एनिमल्स हैं, देख रहे हैं ना, ये जानवर है अलग अलग टाइप के। तो ये एनिमल्स में ये विशेष प्रकार का ये क्या है बाबू, किस्म है, और यही किस्म जो है ये क्या है, जीव की जाति कहलाता है, ठीक है। जिससे हाथी, ये क्या है, मतलब कि इस टाइप से घोड़े वगैरह जितने भी चीज़ देख रहे हैं एनिमल्स हैं, ये सबकी अपनी अपनी जीव की जाति है, ठीक है। तो इस तरह के जो मतलब क्वेश्चन होगा जीव जाति, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं एक एक को आराम से, ठीक है बाबू।
अगला टॉपिक चलते हैं। अगला जो टॉपिक है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक है क्या बाबू, प्रजनन। प्रजनन किसे कहते हैं और प्रजनन के बारे में अच्छे समझ लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है। प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव एक संतान को यानी कि पुनरुत्पादित करता है, जो जैविक रूप से जीव के समान ही होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। देख रहे हैं ना बाबू, यहाँ पे प्रजनन की प्रक्रिया कैसे हो रही है कि प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है। क्या है, एक जैविक प्रक्रिया है, और जिसके द्वारा एक नए जीव, एक नए संतान की क्या होती है, पुनरुत्पत्ति होती है। इसी को प्रजनन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पुष्प देख रहे हैं ना, ये पुष्प है, और पुष्प के जो यहाँ पे परागकोश है, परागकोश से परागकण से ये जो अलग अलग टाइप से ये निकलते रहते हैं बीज, और बीज से ही हम लोग बोते हैं। यहाँ से निकलता है, इसका अंकुरण होता है फूल कर के बाहर, और यहाँ पर अंकुरित होकर के इसके सेडलिंग कर लेता है। इस तरीके से इसका प्रजनन होता है बाबू। ठीक है, यहाँ पे भी देख रहे हैं ना पुष्प है, और पुष्प के जो फूल होते हैं ना, परागकोश, यहाँ से परागकोश, यहाँ से जो मधुमक्खियाँ होती है ना, ये देखिए यहाँ से क्या करती है कि यहाँ से अपने मतलब कि डंक यहाँ से अपने चोंच के द्वारा यहाँ से लेकर जाती है दूसरे पुष्प पे। यहाँ से क्या होता है, इसका यहाँ पे क्या होता है, प्रजनन की प्रक्रिया होती है और नया पुष्प का निर्माण करती है। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। अब बढ़िया समझिए बाबू, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए बाबू, अगला टॉपिक जो आप देखने वाले हैं काफ़ी बेहतर है, और यहीं से आपका जो है जर्नी स्टार्ट होगा। एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले जानेंगे जनन की विधियाँ। क्या है प्यारे बच्चों, जनन की विधियाँ क्या है, जनन कैसे कैसे होता है, किस रूप में होता है। सबसे पहले देखिए जनन की विधियाँ, यहाँ पे 3 टाइप का है। सबसे पहले प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। क्या है प्यारे बच्चों, पहली क्या है जनन की विधि, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है। इसके बाद दूसरा क्या है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। और तीसरे की बात कर लूँ, लैंगिक या लिंगी जनन। तीसरा, ये तीनों मिलकर के जनन की विधियाँ का निर्माण करते हैं, और तीनों के बारे में हम लोग एक एक मतलब के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक के बारे में जानकारी लेंगे आगे। ठीक है ना। सबसे पहले बाबू देखिए, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन किससे कहते हैं, क्योंकि पहली हेडिंग हमारी है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, और इसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना, डिटेल देखिए, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन किससे कहते हैं, ध्यान समझिए। पौधों में स्वतः होने वाले कायिक प्रवर्धन को प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है ना बाबू, ध्यान समझिए, इसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। यानी कि पौधों में स्वतः, पौधों में अपने आप होने वाली कायिक प्रवर्धन जो होती है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। जैसे आप देखे होंगे केला का पेड़, देखें केला का पेड़ के नीचे से निकलता रहता है ना, बहुत सारे केले के पेड़ निकलते रहते हैं। तो ये सभी क्या है, कायिक प्रवर्धन के थ्रू आता है। अच्छे समझते चलिए। अब हम लोग कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कैसे कैसे ये होता है। अच्छे समझ लीजिए बाबू, ध्यान समझिए। पहले यहाँ पे देखेंगे जड़ों के द्वारा। किसके द्वारा, जड़। जैसे कि मैं बताया ना, केला की जड़ होता है, वहाँ से भी हो जाता है। बांस देखिए ना, बांस वहाँ से भी होता है, झाड़ी बोलते हैं उसको। तो जड़ों के द्वारा कैसे होता है, देखिए जड़ों द्वारा यानी कि सत्तावर और शकरकंद। क्या है, सतावर भी होता है, शकरकंद भी होता है, डेहालिया होता है, ठीक बाबू, और परलव होता है आदि। इस जड़ों पर अनेक वर्धा कलिकाएं निकलती हैं, विकसित होती हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, यहाँ पे कायिक प्रवर्धन के रूप में जड़ों से होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, फिंगर, यहाँ पे देख रहे हैं ना बाबू, ये क्या है आपका, क्या है बाबू, अदरक। अदरक देखिए ना बाबू, अदरक यहाँ पे इसको बोया जाता है तोड़ करके भी, और यहाँ से अदरक की जो बहुत सारी शाखाएं निकल रही है ना, यहाँ से क्या हो रही, जड़ के माध्यम से उगेंगे, और बहुत सारे यहाँ पे जड़ में इसका बना लेता है। एक ही नहीं, एक के माध्यम से बहुत सारे निकल जाते हैं, मोटा हो जाता है, और ये काफ़ी फैल जाता है। इसी के माध्यम से होता है, इसको बोलेंगे जड़ों के द्वारा। ठीक है, अच्छे समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्या है, ध्यान समझिएगा। अगला है बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
अगला है यहाँ पे तनों के द्वारा। क्या है प्यारे बच्चों? तनों के द्वारा। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग तनों के द्वारा कैसे यहाँ पे प्रवर्धन कराते हैं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले तनों द्वारा बाई स्टीम बोलते हैं इसको, तना के द्वारा, यानी कि पौधों में कायिक जनन यानी कि भूमिगत यानी प्रकंद, इसके बाद घन कंद, इसके बाद सलग कंद, इसके बाद कंद व अतः भूस्तरीय तथा अर्थ वायवीय यानी कि ऊपरी भूस्तरीय बोलते हैं इसको, ठीक है ना। भूस्तरीय, ऊपरी भूस्तरीय यानी जमीन के ऊपर बोया जाता है, और भूस्तरीय व यानी भूस्तरात्रिका दोनों ही प्रकार के तनों द्वारा होता है। इसी को बोलते हैं तनों के द्वारा प्रवर्धन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये छोटा सा पौधा है और ये पौधा को हम लोग ने काट के रखा है, यहाँ से तिरछा काटा है और यहाँ से काट करके इसमें हम लोग एक कॉलम लगा देंगे, एक छोटा सा अन्य वृक्ष का इसमें लगा के, और इसको पैक करके यहाँ पे देखिए पैक कर दिए ना। यहाँ पे करने के बाद इसको कुछ रस्सी से या कुछ धागे से इसको क्या कर लेते हैं, बांध देते हैं। कुछ दिन के बाद यहाँ से निकल जाता है इसका शाखा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग तनों के द्वारा भी इसका प्रयोग करके प्रवर्धन करा देते हैं, ठीक है बाबू। चलते हैं अगला टॉपिक पे। अगला जो हमारा टॉपिक है क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाँ 1 सेकेंड बाबू, 1 सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है क्या है, प्रकंद। क्या है बाबू? प्रकंद किससे कहते हैं? प्रकंद क्या होता है, जैसे कि अदरक देखे ना, अदरक के द्वारा हल्दी देखे हैं आप, केली देखे हैं आदि के क्या है, प्रकंद में पर्याप्त मात्रा में भोजन संचित रहता है, और प्रकंद पर यानी कि शल्क पत्रों के कक्ष में यानी कलिकाएं क्या होती है, विकसित होती रहती है, यही कहलाता है प्रकंद। जैसे कि आप जिंजर देखे हैं ना, ये अदरक है, सेम वही चीज़ इसमें भी है। ये आप देख रहे हैं ना, इसको कैसे बोया गया है, तो यहाँ पर इसकी शाखाएं निकल रही है पौधे का, ठीक है। तो ये प्रकंद के माध्यम से आता है। जैसे अदरक हो गया, हल्दी भी हो गया, तो हल्दी भी देखिए है ना बाबू। इसी तरीके से आदि मतलब बहुत सारी जो केली के चीज़ें होती हैं, ये प्रकंद के माध्यम में आता है। और इसी तरीके से अच्छे से एक एक चीज़ को समझिए। आपका बायो का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। चलते हैं अगला टॉपिक पे। क्या है, घन कंद। क्या है प्यारे बच्चों, घन कंद कैसे होता है, यानी कर्म बोलते हैं इसको, कर्म। और घनकंद यह क्या बोलते हैं, यह भूमिगत तने का रूपांतरण है। यह भूमिगत तने का क्या है, रूपांतरण है, जो भूमि में यानी ऊर्ध्व दिशा में यानी कि भूमि से जमीन से ऊपर की दिशा में क्या करता है, वृद्धि करता है यानी बढ़ता है, ठीक है। जमीकंद यानी केसर, और अरबी देखिए फ्रीसिया और वंडा आदि जो है घन कंद के क्या है, सारी के सारी एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है। और इन पर भी यानी कक्षस्थ कलिकाएं विकसित होती रहती हैं, इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों घन कंद। समझ में आ रहा है ना? अच्छे से समझिए, एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से देखेंगे, समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद शल्क कंद। क्या है प्यारे बच्चों, शल्क कंद यानी कि बुल्ब से बोलते हैं, इसको बुल्ब बोलते हैं, शल्क कंद को बुल्ब बोलते हैं। और ये कैसे प्राप्त होता है, इसे प्याज में, प्याज देखे होंगे ना, प्याज हो गया, लहसुन हो गया बाबू, लहसुन। इसके बाद टूलिप हो गया, क्या है, टूलिप हो जाता है। इसके बाद नगीस हो जाता है आदि। इन सारी जो चीज़ें हैं ये शल्कंद के रूप में आता है। शल्कंदों में भोजन और शल्क पत्रों में एकत्रित रहता है तथा तना, इनकी जो तना होती है संघनित होती है, यानी काफ़ी क्या होती है, संघनित कठोर होती है, मजबूती से पकड़ी रहती है। ये सब किसके अंतर्गत आता है बाबू, शल्क कंद के अंतर्गत आता है। अच्छे समझ लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगला टॉपिक, बढ़िया से देखिए बाबू। अगला जो टॉपिक है कंद। ये क्या है बाबू, कंद है। आपको ये सभी प्रकार ही बता रहा हूँ बाबू, ठीक है। सभी एक कंद क्या है आपका, ये प्रकार है जो कि यहाँ से आलू का कंद, जिसे खाद्य संचय के कारण गोल व मांसल होता है। क्या होता है, गोल होता है, वह मांसल होता है। और इसकी जो सतह होती है जगह जगह छोटे गड्ढे होते हैं, जिन्हें आँख कहते हैं। जैसे आप आलू देखे हैं ना बाबू, आलू में क्या होता है, थोड़ा सा मैं ध्यान दूँ,
यहाँ पे आलू, आलू में छोटे छोटे गड्ढे भी बने होते हैं, अभी दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप आलू देखे होंगे ना, मतलब बड़ा होता है, कहीं कहीं से लाफ निकला होता है, इसको बोया जाता है ना बाबू आलू, तो उसी को आँख बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके को बोलते हैं कंद, क्या बोलते हैं, कंद बोला जाता है। आगे जो है पत्तियों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा कैसे कायिक प्रवर्धन होता है, ध्यान समझिए। प्रवर्धन कैसे होता है, कुछ पौधों की पत्तियां, कुछ पौधों की जो पत्तियां होती है वो खाद्य पदार्थों को संचित करके और मांसल हो जाती है। क्या हो जाती है, खाद्य पदार्थों को अपने आप संचित करती है, पकड़ती है और उसको में क्या कर लेती है, मांसल कर लेती है। और अनुकूलन मौसम में इन पर विशेष प्रकार की कलिकाएं विकसित हो जाती है, विशेष प्रकार की। जब मौसम बदलता है ना, तो वहाँ पर विशेष प्रकार की जो कलिकाएं हैं उत्पन्न होने लगती है, ठीक है बाबू, और विकसित होती है, जिन्हें यानी अपस्थानिक कलिकाएं, यानी अपस्थानिक कलिकाएं कहते हैं। और जब ये पत्तियां पौधे से अलग होकर नम भूमि पर गिर जाती है, जैसे आप देखे होंगे ये पेड़ का पत्तियां है, ये पेड़ से नीचे गिर रहा है। आलू देखे होंगे, आलू के तना से पीला हो जाता है, पत्ता नीचे भी गिर जाता है, तो ये सभी, तो इनकी कलिकाएं क्या हो जाती है, वृद्ध मतलब पुराना होने के बाद वो नीचे की ओर क्या हो जाती है, अपस्थानिक हो जाती है, गिर जाती है, और मूल तथा ऊपर की ओर क्या हो जाता है, प्रोहन तंत्र का निर्माण कर लेता है, आगे चला जाता है बढ़ करके, ठीक है। इस तरीके से ये सभी उसके पार्ट हैं, उसके भाग हैं बाबू, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है दूसरा नंबर, क्या है, दूसरा नंबर। और ये टॉपिक आप देख पा रहे हैं बाबू, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन किससे कहते हैं। कृत्रिम का मतलब ही होता है अपने मनुष्यों के द्वारा बनाया गया। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कैसे तैयार किया जाता है, किसे कहते हैं, समझिए। सबसे पहले पौधों में स्वयं मानव के द्वारा, किसमें, पौधों में स्वयं मानव के द्वारा कृत्रिम रीति से किए गए कायिक प्रवर्धन को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। समझ में आ रहा है बाबू, एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं कि पौधों में स्वयं, जो पौधे होते हैं ना बाबू, पौधों में स्वयं मनुष्यों के द्वारा ये बनाया जाता है। कृत्रिम की बात आ जाए ना, समझिए कि सीधी सीधी मनुष्य के द्वारा बनाया जाएगा, यानी मानव के द्वारा कृत्रिम रीति रिवाज बोलते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाया जाएगा, और ये इसी को कायिक प्रवर्धन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसका मतलब कि नियम है कि कितने तरीके से बना सकता है मनुष्य, कैसे कैसे बना सकता है, ये सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, समझेंगे। जैसे कलम लगाना, कलम लगाना का नाम सुने होंगे, कटिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कलम लगाना यानी कटिंग करना। इसी गुलाब के पौधे आप देखे होंगे, गुलाब के पौधे को भी काट करके हम जमीन में लगा देते हैं तो भी लग जाता है ना। और गुड़हल का, जो आपका गुड़हल का फूल होता है ना, आसानों पर चढ़ता है, ठीक है, उसको भी, ठीक है। गन्ना, ईख को काट करके जमीन में गाड़ दिया जाता है तो भी लग जाता है। क्रोटन भी होता है, और बोगेनवेलियान, इसको भी काट के लगाया जाता है। और नींबू का भी, अनार, अंगूर, कनेर आदि सभी जो पौधे देख रहे हैं इस विधि के द्वारा उगाए जाते हैं, जिस विधि को कलम लगाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, कलम लगाना। यानी कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में सबसे पहला है कलम के माध्यम से भी हम लोग इसका प्रवर्धन करा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए ईख हो गया, मान लीजिए ये ईख है, ईख को हम लोग काट करके, ईख से ये छोटी छोटी सी आँख निकली होती है ना बाबू, तो ये सभी हम लोग काट के इसको ज़मीन में लगा देते हैं, ठीक है ना, और ये ज़मीन से ऊपर निकल जाता है कुछ दिन के बाद, ये सभी कलम लगाना बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो पॉइंट है हम लोग का दूसरा, क्या है बाबू, दूसरा नंबर देखिए, रोपण यानी पाबंद लगाना। रोपण आप देखे होंगे खेती किसानी में अक्सर रोप करके अपने माध्यम से रोपा जाता है, और उसी के माध्यम से रोपण का तैयारी किया जाता है फसल। जैसे रोपण या बोल सकते हैं इसी को पाबंद लगाना, यानी किसी जड़ सहित पौधे के कटे हुए तने से, यानी कटे हुए तने पर किसी दूसरे पौधे के तने उगाने की विधियाँ जो होती है रोपण। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये हम लोग पहले उखाड़ते हैं, धान की खेती जहाँ होती है ना उसको उखाड़ते हैं, और उसको उखाड़ कर एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर के शिफ्ट करते हैं, बोते हैं, रोपते हैं, ये रोपण की विधियाँ आ जाती है। जैसे देखिए खेती के काम हो रहा है, रोपैया का काम चल रहा है, ठीक है, ये रोपण विधि हो गई। और जीन विधि, यानी कि जीन विधि
इसको बोलते हैं इस विधि से, यानी कि स्टॉक को दोनों ओर से, स्टॉक जो होता है ना उसको दोनों ओर से तिरछा काटते हैं। क्या करते हैं, एक स्टॉक होता है इस तरीके से, दोनों ओर से तिरछा काटते हैं, इस तरीके से काट के अलग करते हैं, और यानी कि सियान में एक खांचा इस प्रकार बनाते हैं कि दोनों जो है एक दूसरे को ठीक तरह से बैठ जाए और पकड़ ले, रस्सी से बांध दे। इस तरीके से भी इसको जियान विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जियान विधि, जीन विधि, और जीन विधि बोलते हैं इसको। ठीक है, चलते हैं आगे वाला टॉपिक पे, ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक है बाबू तीसरा नंबर, क्या है, शाखा बंधन, या इसको बोलते हैं अंतस्रापण। आप देखिए शाखा के माध्यम से भी इसका यूज करके बना सकते हैं। आप देखिए यह रोपड़ की ही रूपांतरित विधि कहलाती है। यह रोपड़ की ही रूपांतरित विधि है, और इसमें घटिया जाति के पौधे यानी कि तने जो होते हैं उसके स्टॉक पर बढ़िया जाति के पौधे के तने का सियान को जोड़ा जाता है, और इसी को शाखा बंधन विधि बोला जाता है। ये तीसरी विधि थी। अब यहाँ पे चौथी विधि क्या है, ध्यान दीजिए कि कली लगाना। क्या होता है प्यारे बच्चों, कली लगाना के माध्यम से भी हम प्रबंधन करा सकते हैं, प्रवर्धन। जैसे कि यह विधि भी रोपड़ से मिलती जुलती है। ये जो विधि होती है ना, ये भी रोपड़ से ही मिलती जुलती है। और इसके अंतर्गत किसी बढ़िया जाति के पौधे की एक कली को किसी दूसरे साधारण पौधे के तने पर लगाया जाता है, और सबसे पहले जिस पौधे की कली होती है यानी लगानी होती है उसकी क्या करना है, यानी पर्व संधि छाल सहित कली को यानी कि चाकू से काट करके और अलग कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं कली लगाना। इस विधि से कली लगाया जाता है। तो ये चौथी विधि थी बाबू। अब पांचवी विधि क्या है, ध्यान समझिए। पांचवी विधि है कि दाव लगाना। इसी को दाव लगाना, लेइनिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, इस विधि में पौधे की भूमि के निकट, इस विधि में क्या करते हैं, पौधे जो होता है भूमि मतलब मिट्टी के निकट वाली शाखा जहाँ पर भूमि को छूती है, क्या करती है, छूने लगती है, लटक जाती है, सोहर जाती है बोलते हैं उसको, वहाँ पर इसकी छाल चाकू से हटा देते हैं। और छाल को हटाने के बाद अब इस शाखा को नीचे की तरफ क्या करते हैं, झुकाकर भूमि के अंदर यानी कि लकड़ी को क्या कर देते हैं, पिन द्वारा इस प्रकार से दबाते हैं कि ये कटा हुआ भाग भूमि में बढ़िया से ढस जाए उसके अंदर, और भूमि के अंदर से इस भाग को क्या करते हैं, बराबर खींचने चाहिए। तो इसको बोलते हैं। ठीक है बाबू, ये कौन सा, दाब लगाना। यानी कि देखिएगा आपके पास कोई पेड़ भी होगा, नींबू का पेड़ होगा जो पूरा सोहर जाता है, लमड़ करके नीचे आ जाता है, तो थोड़ा सा उसको चाकू से छीलकर और उसको ज़मीन में गाड़ देंगे, वहाँ से ज़मीन में गड़ा रहेगा, वहाँ से नया एक पौधा जन्म ले लेगा। ये सभी जो है दाब लगाना बोला जाता है। ठीक है, चलते हैं अगला जो है, अगला क्वेश्चन टॉपिक है यानी कि 6 नंबर, इसी में बंद लगाना या गुटी बंधन। इसी को बोलते हैं बंद लगाना या गुटी बंधन। ये भी प्रकार ही है प्रवर्धन कराने का। यह दाब लगाने की विधि का ही है। जैसे दाब लगाए हम लोग, सेम वैसे ही विधि से इसको भी किया जाता है। परिवर्तन रूप है, और इस विधि का प्रयोग वृक्षों की अधिक ऊंचाई पर स्थित शाखाओं पर क्या होता है, किया जाता है। इसी को बोलते हैं बंद लगाना, या इसी को बोला जाता है गुटी बंधन बाबू। ठीक है, तो ये 6वां टाइप था, ये 6वां नियम से लगा सकते हैं। यहाँ पे कायिक प्रवर्धन से लाभ। अब हम लोग लाभ के बारे में जानेंगे। जो कायिक प्रवर्धन हम लोग पढ़े हैं ना, तो कायिक प्रवर्धन से क्या लाभ है बाबू, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे समझेंगे। कितने लाभ होता है, कितने हानियां होता है, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। देखिए पहला नंबर लाभ क्या है कि कायिक प्रवर्धन के द्वारा पौधों की निम्न जातियों से उच्च जातियों का विकास किया जाता है। क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले कायिक प्रवर्धन के द्वारा पौधों की निम्न जाति जो होता है ना, उस निम्न जाति से उच्च जाति यानी विकास किया जाता है। एक तो पहला लाभ ये हो गया। दूसरा क्या है, जैसे केला, अंगूर हो गया, अनास हो गया, गन्ना हो गया आदि में बीज यानी कठिनता से एवं देर से बनते हैं ना भाई। और अतः इन पौधों की उपस्थिति यानी उत्पत्ति केवल कायिक प्रवर्धन के ही द्वारा किया जा सकता है। जैसे आप पढ़े होंगे, जैसे ईख है ना, ईख मतलब बनाने में बहुत समय लगता है, कम से कम 4-5 महीना लग जाता है। तो ये बनने में समय लगता है,
तब इसको काट काट के ज़मीन में लगाया जाता है, तब ना एक नया फिर पौधा निर्माण होता है। इसमें समय लगता है बाबू, समझ में आ रहा है, यही लाभ है। तीसरा देखिए, पौधों की उत्पत्ति निश्चित होती है। पौधे की जो उत्पत्ति होती है निश्चित होती है कि लैंगिक प्रजनन की भांति पौधे को इस विधि में बाह्य साधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, ये आंतरिक साधनों पर निर्भर रहता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लाभ बता देंगे। ठीक है बाबू, अब चलते हैं चौथा नंबर पे, ध्यान दीजिएगा। चौथा लाभ क्या है इसमें, इस विधि द्वारा नए पौधे कम समय में उत्पन्न किए जा सकते हैं, जिससे पुष्प, फल व बीज बनने की तथा अंकुरण के लिए अनुकूलन परिस्थितियों की प्रतीक्षा करने में समय व्यर्थ ही नष्ट नहीं होता। ठीक है ना, तो ये चौथा नंबर इसका लाभ है, अच्छे समझ लीजिए, ऐसे ही कॉपी पेपर में छापना होगा। 5 नंबर देखिए, इस विधि में पौधे को पुष्प उत्पन्न करने व परागण के लिए आवश्यक पादपों, जैसे कि उदाहरण हो गया सुगंध हो गया, मकरकंद हो गया, यानी कि चटकीले रंग के हो गए आदि को उत्पन्न करने में पदार्थ व्यय नहीं करना पड़ता है। ये आपका 5वां लाभ हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अच्छे समझिए। 6वां देखिए, लैंगिक प्रजनन में बीजों के अंकुरण तथा फल पकने की तथा उनकी देखभाल करने की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है, और कायिक प्रवर्धन से यानी इन सब से छुटकारा मिल भी जाता है। तो ये सभी 5वां 6वां लाभ है। लास्ट आपको 7 बताएंगे, बस 7 अच्छे समझ लीजिए। कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधे में बीज से उत्पन्न पौधे की यानी उपेक्षा फल शीघ्र मिल जाता है, शीघ्र बन जाता है। तो ये सभी क्या है बाबू, कायिक प्रवर्धन की सभी के सभी लाभ है। अच्छे समझ में आ गए ना। अब हम लोग चलेंगे आगे वाला टॉपिक पे, ध्यान दीजिएगा बाबू। अगला जो टॉपिक है क्या है बाबू, 1 सेकेंड। अगला जो टॉपिक मतलब कि यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कायिक प्रवर्धन से हानियाँ, यानी कि हम लोग लाभ तो पढ़ लिए, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कायिक प्रवर्धन से क्या क्या हानियाँ हो सकती है। भाई ये सारी चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। पेपर में पूछेगा कि कायिक प्रवर्धन से क्या हानियाँ होती है, इसको आप लिखिए। पहले नंबर देखिए बाबू, क्या हानि होती है। ठीक है, इस विधि द्वारा नए पौधे दूर दूर तक नहीं फैल पाते हैं। ये जो विधि होती है कायिक प्रवर्धन वाला, इससे हानि हमें यही मिलती है कि दूर दूर तक के पौधे का फैलाव नहीं हो पाता है और मृत पौधे के समीप ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, फलस्वरूप इसको देखने के बाद क्या मिलता है हमें कि इन्हें भोजन जैसे जल वायु पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है और इन्हीं की वृद्धि जो है रुक जाती है। क्या जो ठीक तरह से नहीं हो पाती है, रुक जाती है। यही हानि है पहला। इसी तरीके से अब दूसरा हानि भी समझिए, जैसे कि इस विधि द्वारा पौधे की नई जातियाँ उत्पन्न नहीं की जा सकती है। इस विधि के द्वारा हम लोग पौधे की दूसरा नई जातियाँ उत्पन्न नहीं कर सकते हैं बाबू। ठीक है, अच्छे समझिए भाई, हम एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। देखिए तीसरा क्या हानि है, इस प्रकार उत्पन्न पौधे में किसी भिन्नता की यानी कि संभावना नहीं रहती है और फलस्वरूप वंश का सुधार नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो कि लैंगिक प्रजनन में संभव है। ये लैंगिक प्रजनन में ही केवल संभव होता है। ये आपका तीसरा हानि था। चौथा देखिए क्या है बाबू, कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पौधे में कुछ समय पश्चात ह्रास होने लगता है, यानी कमी आने लगती है और ऐसे लैंगिक उद्दीपनों के क्या होते हैं, अभाव के कारण होने लगता है। ये सभी कायिक प्रवर्धन से हानियाँ हैं। ठीक है बाबू, अच्छे समझ में आ रहा है। ये सारे आपको पेपर में अच्छे से लिखना होगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं पहले ध्यान समझिए। आज की इस वीडियो में पहले हम लोग देखिए जनन क्या है और जाति जनन क्या है, इसके बारे में दोनों देख लिए। जनन की विधियाँ क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े। प्रकृति कायिक प्रवर्धन क्या है, ये सभी चीज़ें हम लोग अभी के अभी डिस्कस किए। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या है, इसके भी बारे में लाभ हानि डिस्कस किए। अब रह गया 2 टॉपिक, जैसे लैंगिक या लिंगी जनन क्या है और इसमें अंतर क्या होगा, सारी चीज़ें, और प्रजनन की असामान्य विधियाँ क्या है। ये दोनों टॉपिक ये जो दोनों आप देख रहे हैं ना, इसका मैं अलग से ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। दूसरा जो कि ये आपका पहला है भाग, ठीक है,
दूसरा भाग में इस चैप्टर का हम लोग ये दोनों टॉपिक उसमें शामिल कर देंगे, जो कि पेपर में हर एक साल इस दोनों टॉपिक से आता है। इसलिए मैं सोचा कि एक अलग ही वीडियो बना दूं, इम्पोर्टेंट के रूप में भी काम करेगा। तो आप लोग उस वीडियो का मतलब इस वीडियो को अच्छे से देखिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा बाबू, ठीक है। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।